एक बात ध्यान रखना, अगर आपको जगत ठुकराए, भाई बहन, पति पत्नी, मित्र, संगी साथी, यदि आपको पग पग में ठोकर मारे ना, तो समझ लेना कि भगवान आपको अपने पास बुलाना चाह रहे हैं। नरसी को घर वालों ने ठुकराया, नरसी नरसी भगत बन गए। मीरा को घर ने, समाज ने, सबने तो ठुकराया था, और अगर मीरा वही पड़ी रहती तो आज मीरा मीरा न होती। मीरा सबको छोड़ करके निकल गई और जाकर के द्वारिकाधीश के मंदिर में जब पहुंची तो न जाने कितने पदों को लिखा, और किसी ने कहा, मीरा तुम्हारा वो पिया कहाँ है जिसके लिए तुम पद लिखती हो, लेकिन कभी उसके पते पर भेजती नहीं हो। मीरा ने कहा, लोगों के पिया के पते उनको पता है, लेकिन मेरे पिया तो मेरे ही अबसत है। कौन से पते पे ये पत्री भेज दूं पता नहीं चलता है। जो ही में बसता है उसे बाहर कहाँ खोजूं, बाहर कहाँ ढूंढूं। तुलसीदास जी महाराज ने जब जन्म लिया तो उनके मुख में दांत थे। समाज ने कहा, ये बड़ा कुलघाती है, ये कुल परिवार के लिए, वंश के लिए ठीक नहीं है। और बाल्यावस्था में तुलसी जब किसी के द्वार पे पहुंच जाए और प्रातःकाल जब कोई मुख देख ले तो लोग कहे, आज तो पूरा का पूरा दिन बेकार चला जाएगा। ऐसे बालक का मुख देख लिया है। लेकिन तुलसीदास जी ने जब भगवान की शरण ली तो तुलसी का एक दर्शन करने के लिए, आज तुलसी की लिखी एक चौपाई गाने के लिए लोग तड़पते हैं कि मानस जो तुलसीदास जी की लिखी हुई है, जब भगवान को उन्होंने अपना लिया, अंगीकार कर लिया, तो दुनिया पीछे दौड़ गई महाराज। और चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। बन जाओ कोई ऐसे तुलसी, बन जाओ कोई ऐसे सूर। जब तक दुनिया के पीछे दौड़ोगे, सूरदास बहुत दौड़े, बहुत दौड़े। एक वैश्या के प्रेम में पड़े थे, पिता को भूल गए, पत्नी को भूल गए। वैश्या ने ठोकर मारी, जो पत्नी का नहीं है, पिता का नहीं है, मेरा क्या होगा। और सूरदास ऐसे बावले हुए सरकार कि जब चले तो हर स्त्री में वही उन्हें नजर आए, और एक ब्राह्मणी के पीछे पीछे उसके घर तक चले गए और उसके पति से बोले कि जरा वो जो ब्राह्मणी देवी अभी गई हैं, आप उन्हें मेरे समक्ष लाएंगे। विप्र कुछ समझ गए, कोई तो बात है, और जब अपनी पत्नी को बोले तो उनकी पत्नी देखो जरा सुंदर श्रृंगार करके और सूरदास जी के पास आई, क्या सेवा कर सकती हूँ। सूरदास जी ने कहा, देवी कुछ नहीं, तू मेरे लिए 2 सूजे ले आ। मखमली वस्त्र पर रख करके और 2 सूजे लेकर के आई। सूरदास जी ने वो सूजे उठाए और तुरंत अपने नेत्रों में मार लिए। ब्राह्मणी चरणों में गिरी, महाराज पाप करा दिया। नहीं, तूने आज बहुत बड़ा पुण्य किया है। इन नेत्रों ने मुझे कुछ नहीं दिखाया, मुझे अंधे कुएं में डाला है, इस संसार रूपी अंधे कुएं में बड़े पाप कराए हैं। अब ये नेत्र बंद हो गए ना, अब जिम्मेदारी उसकी है, कहाँ ले जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ पहुंचना है, वो पहुंचाएगा। और सूरदास चले तो तुरंत एक कुएं में गिर गए। और जब कुएं में गिरे, लोगों ने कहा पड़ा रहने दो। कभी किसी की सेवा नहीं की, कभी घर वालों की बात नहीं मानी। भगवान ने देखा, सूर ने आवाज लगाई, गोविंद मुझे बचाओ ना, मैंने आपके सहारे पर ऐसा किया है। भगवान एक छोटे से बालक के रूप में पहुंचे और कुएं के भीतर हाथ दिए। हाथ बढ़ता गया, सूरदास को निकाल करके बाहर लाए
धीरे से हाथ छुड़ाए। सूर ने कहा, कहाँ जा रहे हो? हाथ छुड़ावत जात हो, निर्बल जान के मोहे, और हृदय में ते जाओ तो सबल में जानू तो है। हाथ को छुड़ा के जा रहे हो और हृदय में से जाके दिखाओ तो तुम्हें सबल परमात्मा मान लो। और उसके बाद तो सूरदास ने इतने पद लिखे कि आज सूरदास जी के पद गागा करके लोग बिहारी जी को रिझाते हैं, मनाते हैं। और लिखे तभी जब नेत्र बंद हो गए। जब ये नेत्र बंद हो जाएंगे ना, अब नेत्र बंद होने का मतलब ये नहीं कि हम जैसी आराम ही कर लें। जब तक वो भाव नहीं जागेगा ना, तब तक अंतरपट का नेत्र नहीं खुलेगा। और ध्रुव चला वहां से, छोड़ दिया सब कुछ जैसे सबने छोड़ा। और जब चली तो हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाम का मालिक सुदर्शन चक्रधारी है। भूख लगी, ध्रुव ने कहा बिल्कुल नहीं मांगूंगा, किसी से नहीं कहूंगा। चलता गया तो संतों ने कहा भगवान का भक्त कभी किसी से मांग नहीं सकता है। गांठन में पैसा नहीं, मांगे में सकुचाए, ताके पीछे हर फिरे, मेरो लाल कहीं भूखा ना रह जाए। कभी जीवन में भूखे रहना भी तो कभी इन 2 हाथों वालों से मत मांगना, 4 हाथ वाले के पास चले जाना, और वो तुम्हें इतना देगा कि आप संसार को लुटाओगे महाराज।